हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है कंप्लीट एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, ताकि आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल होते रहे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, सही सुना आपने, चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। तो आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का क्या हो चुका है, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं, एमसीक्यूज भी हो चुके हैं, एमआईक्यूज भी हो चुके हैं। तो अब क्या होना बाकी है, रिवीजन होना बाकी है। तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर का रिवीजन चालू। ठीक है, रिवीजन है तो इतने धीरे नहीं जाएगा, थोड़ा फास्ट रहेगा पहले के मुकाबले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमें पढ़ना है। पहले हम क्या देखते हैं, चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू में क्या आने वाला है, इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं वो सब हम इंट्रोडक्शन में जानेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है रैशनल नंबर्स की। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, मतलब बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा, बट आपको अच्छे से समझना है क्योंकि चल रही है हमारी रिवीजन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are integers। मतलब क्या बोला गया है, वो नंबर जो किस फॉर्म में हो, a upon b, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं p upon q फॉर्म में। वो नंबर जो a अपॉन b फॉर्म में हो, मींस फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, एंड a एंड b क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर होगा a अपॉन b, जो डिनोमिनेटर होगा वो इज नॉट इक्वल टू 0, मींस डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। ईच ऑफ द नंबर, जैसे कि 5/8 आपको दिख रहा है, a अपॉन b फॉर्म में दिख रहा है। -3 अपॉन 14, ये भी किस फॉर्म में है, a अपॉन b फॉर्म में है। 7 अपॉन -15, ये भी किस फॉर्म में है, a अपॉन b फॉर्म में है। -6 अपॉन 11, ये भी किस फॉर्म में है, a अपॉन b फॉर्म में है। एंड सब में एक बात कॉमन है, क्या है वो, सोचिए आप, क्या कॉमन दिख रहा है, जो b है डिनोमिनेटर में हमें कहीं भी 0 नहीं दिख रहा है। b इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। मींस यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन प्रॉपरली फॉलो हो रही है। मींस ये जो फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं ये क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, सेकंड नेगेटिव नंबर्स। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर एंड सेकंड क्या है, नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। क्या मतलब है इसका, कोई भी हमें जैसे कि 2/3 फॉर्म में दिया गया है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। कौन सा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूमरेटर भी क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह हमें क्या दिया हो, -2 अपॉन -3, तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। कैसे मैम, यहाँ तो नेगेटिव है ना साइन, नहीं नहीं, यहाँ पे कट जाएंगे दोनों नेगेटिव साइन, तो इससे क्या बनेगा, 2/3
3 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और बोथ नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे 5/7 दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, एंड -2 डिवाइडेड बाय -3 यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव दिख रहे हैं, जिस वजह से माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, पॉजिटिव रैशनल्स बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रैशनल्स। अब नेगेटिव रैशनल नंबर या नेगेटिव रैशनल क्या होता है, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। क्या मतलब है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उनके साइन जो है वो अपोजिट होने चाहिए। कैसे, बाय चांस यहाँ पे -2 है, मतलब ये क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है न्यूमरेटर पे, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऊपर वाला नेगेटिव इंटीजर है तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ऊपर वाला पॉजिटिव इंटीजर है तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मींस दोनों में से एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव होना जरूरी है, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, -4/9, इसमें हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव। ये इस डेफिनेशन को कर रहा है बिल्कुल फॉलो। अब ये वाला फ्रैक्शन देख लीजिए, न्यूमरेटर दिया हुआ है पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर दिया गया है नेगेटिव, ये भी कर रहा है इस डेफिनेशन को फॉलो, मतलब ये दोनों क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। आई होप आपको समझ आया हो। करते हैं नेक्स्ट, क्या दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यही सबसे मेन है, आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ क्या है, द रोल ऑफ 0, फिफ्थ क्या है, द रोल ऑफ 1, सिक्स्थ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड सेवंथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ये है हमारी 7 प्रॉपर्टीज, इनको हमें करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइजेस हैं वो इन प्रॉपर्टीज के बेस पर ही दी गई हैं। ठीक है, समझते हैं क्या है इन प्रॉपर्टीज में। पहले तो इन प्रॉपर्टीज को देखकर आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, बैकवर्ड में जाइए, क्लास 7th में हमने ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है। किस चैप्टर में, इंटीजर्स चैप्टर में। 8th क्लास में ये प्रॉपर्टीज सेम रैशनल नंबर चैप्टर में दी गई है। इंटीजर्स चैप्टर में 2, -2, 3, -3 इस फॉर्म में नंबर्स रहते थे, लेकिन रैशनल नंबर में फ्रैक्शनल टाइप में नंबर रहेंगे, बस ये डिफरेंस है, बाकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें भी हमें क्या दिया गया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के केस में फॉलो होती है या नहीं, हमें ये देखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो होती है कि नहीं, वो भी हमें देखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होती है कि नहीं, वो भी हमें देखना है। एंड डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं, ये भी हमें यहीं पर देखना है। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर यस लगा हुआ है। यस का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के केस में बिल्कुल फॉलो होगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में भी यस दिख रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होने वाली है।
एंड देन मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यस दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल लगेगी। एंड डिवीजन के केस में नो दिख रहा है, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन के केस में नहीं लगने वाली है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब, क्लोजर प्रॉपर्टी ये रहता है, अगर दो रैशनल नंबर्स को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। जैसे कि इंटीजर चैप्टर में हमने पढ़ा था, दो इंटीजर्स को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। तो एडिशन के केस में क्या रहता है, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर अगर रैशनल नंबर आया तो मतलब क्या है, एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। इसका मतलब क्या है, a अपॉन बी एक रैशनल नंबर हो गया, c अपॉन डी दूसरा रैशनल नंबर हो गया। जब दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो जो आंसर आ रहा है e अपॉन एफ वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए। करके देखते हैं, इसे एग्जाम्पल के थ्रू हमने ले लिया a अपॉन बी 1/2, ठीक है। c अपॉन डी ले लिया हमने 1/4, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इन दोनों को सम करके रैशनल नंबर ही आना चाहिए। कर लेंगे इसे सॉल्व, हमारा एलसीएम आएगा 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों को प्लस करके 3/4, मीन्स e अपॉन एफ क्या आ रहा है हमारा 3/4 दिख रहा है। ये भी रैशनल नंबर है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया है, a अपॉन बी फॉर्म में दिया गया है, एंड जो b है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 4 है, 0 नहीं है, तो बिल्कुल ये रैशनल नंबर है 3/4। इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में बिल्कुल फॉलो होने वाली है। अब कर लीजिए इसे नोट डाउन। सेकंड क्या है, सब्ट्रैक्शन, जिसमें लिखा हुआ है यस, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में भी बिल्कुल फॉलो होगी। करके देख लेते हैं, इसमें बस क्या डिफरेंस है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, बस प्लस की जगह लग जाना है माइनस का साइन। a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, हमारा आंसर क्या आएगा, e अपॉन एफ। ठीक है, बस इसमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर लेनी है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, 1/2 में से अगर हम 1/4 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में आना चाहिए। एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। जब एलसीएम लेकर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1, डिनोमिनेटर में है 4, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/4, जिसका मतलब क्या है, ये है रैशनल नंबर जो किस फॉर्म में है, a अपॉन बी फॉर्म में है, एंड b जो है वो 0 नहीं आया है, मतलब डिनोमिनेटर 0 हमें नहीं मिला है। तो ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल फॉलो होगी, क्योंकि हमें आंसर क्या मिला है, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके रैशनल नंबर ही मिला है। ठीक है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। थर्ड क्या केस है, मल्टीप्लिकेशन का केस। इसका मतलब क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यूज होने वाली है। कैसे, फॉर्मूला सेम वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी, तो आंसर क्या आना चाहिए, e अपॉन f आना चाहिए हमारा आंसर। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो आंसर क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1 1 जा क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8। तो आया है क्या ये रैशनल नंबर, बिल्कुल आया है, a अपॉन बी फॉर्म में आया है, एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 8 है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी बिल्कुल फॉलो होने वाली है। तो देख लीजिए, आप कर लीजिए इसे नोट डाउन।
नेक्स्ट हमें दिया गया डिवीजन, एंड डिवीजन के केस में बोला गया है नो। नो क्यों बोला गया है, देखेंगे हम अभी नो क्यों बोला गया है। क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में बिल्कुल फॉलो नहीं होने वाली, ऐसा हमसे बोला गया है। क्यों, देख लेते हैं हम। अगर हम कोई भी डिजिट, जैसे कि पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, और हमसे क्या बोला गया है, नो मतलब नहीं आएगा इक्वल किसके, रैशनल नंबर के। रैशनल नंबर नहीं आने वाला है, e अपॉन एफ फॉर्म में नहीं आने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चंस में ये नो फॉलो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें रैशनल नंबर आंसर बिल्कुल मिलने वाला है। तो अगर कोई भी एक ऐसा केस मिल जाए जिसमें रैशनल नंबर हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में फॉलो नहीं हो रही है। कोई एक केस भी अगर हमें मिल जाता है जिसमें हमारा आंसर जो है वो रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे करते हैं। अगर हम 1/2 करेंगे डिवाइड किससे, 1/4 से, आंसर क्या आएगा, पहले हमें करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1, ठीक है, यही होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। सिंप्लीफाई करने पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 2 ज़ा 2, नीचे क्या आ रहा है, 1 1 ज़ा 1। ये बिल्कुल किस फॉर्म में आ रहा है, हमारा रैशनल नंबर फॉर्म में आ रहा है। आप खुद देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस केस में तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, बट मैम यहाँ पे नो क्यों लिखा गया है मैं बताऊंगी, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने नोट डाउन, चलो फिर अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर नो क्यों लिखा गया है। हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं a अपॉन बी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हमने मान लिया 1/2। c अपॉन डी की जगह हम ले लेते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 0 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, नीचे कुछ नहीं दिया गया, हम मानेंगे 1, ठीक है। तो हमारा आंसर रैशनल नंबर नहीं आएगा। कैसे, सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1 चला जाएगा ऊपर, 0 चला जाएगा नीचे, ठीक है। जब हम इसे कर देंगे सॉल्व, तो 1 1 जा क्या आएगा, 1, ठीक है, 1 लिख देंगे यहाँ पे। 2 0 जा क्या आएगा, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आना है, 0 आना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये रैशनल नंबर है, सोचो आप, है क्या रैशनल नंबर, नहीं, रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, ये a अपॉन बी फॉर्म में तो है, बिल्कुल है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है मींस जो b है वो क्या है, 0 है। और हमें क्या बोला था, रैशनल नंबर वो होता है जो b इज नॉट इक्वल टू 0 आए, मींस जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ गया है, 0 आ गया है। इसका मतलब क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होगी, क्योंकि हमें एक ऐसा केस मिल गया है जिसमें हमारा आंसर रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये रहे हमारे सारे एग्जांपल्स, ये रहे हमारे फॉर्मूले जो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो क्या करना है आपको, मैंने पहले ही बता दिया, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए इसे शेयर, ठीक है, ताकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं, ऐसी रिवीजन वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम इंटीजर्स चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमें क्या बोला गया है, एडिशन के केस में यस लिखा गया है, सब्ट्रैक्शन के केस में नो, मल्टीप्लिकेशन के केस में यस, डिवीजन के केस में नो। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के केस में बिल्कुल फॉलो होगी, सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होने वाली है, मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होगी,
एंड डिवीजन के केस में बिल्कुल फॉलो नहीं होने वाली है। कैसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे लिखते थे? ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। इसका मतलब क्या है? अगर दो रैशनल नंबर को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, एंड इक्वल टू के उस तरफ उन रैशनल नंबर की पोजीशन चेंज कर देंगे, जैसे कि सी अपॉन डी मैंने पहले लिख दिया है एंड ए अपॉन बी मैंने बाद में लिख दिया है, तब भी आंसर क्या आना चाहिए? हमारा सेम आना चाहिए। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या होगा? यस होगा। तभी हम मानेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के केस में बिल्कुल फॉलो होगी। इसको कर लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। ए अपॉन बी हम मान लेते हैं 1/2, सी अपॉन डी हम मान लेते हैं 1/4, यहाँ पर भी सेम ऐसे 1/4 प्लस 1/2। यहाँ पर क्या कर दिया हमने? 1/4 पहले लिख दिया एंड 1/2 बाद में लिख दिया। अब ले लेंगे हम एलसीएम, जो कि आएगा 4, ठीक है, प्लस कर देंगे। पहले हम कौन सा साइड सॉल्व कर रहे हैं? LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं। 2 + 1 आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर में है 4, आ गया हमारा आंसर 3/4। अब क्या करना है? हमें RHS साइड सॉल्व करना है और आंसर क्या आना चाहिए? 3/4 ही आना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में बिल्कुल फॉलो हो रही है। 4 और 2 का ले लेंगे हम एलसीएम, तो आंसर क्या आएगा? एलसीएम का आंसर आएगा 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाना है? 2 आ जाना है। 1 + 2 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। डिनोमिनेटर में है 4, तो मीन्स RHS साइड क्या आ रहा है हमारा? 3/4। इसका मतलब क्या है? LHS इक्वल्स टू RHS आंसर आ चुका है। दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं? 3/4 बिल्कुल सही आ रहे हैं। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉलो होगी। ये हमने क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया है। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या बोला गया है? नो बोला गया है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल फॉलो नहीं होगी। हम देख लेते हैं फॉलो होगी कि नहीं। पहले तो लिखेंगे हम फॉर्मूला A अपॉन बी माइनस C अपॉन डी इज नॉट इक्वल। नो लिखा गया मतलब नॉट इक्वल साइन आएगा, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं रैशनल नंबर्स की, C अपॉन डी अगर हम पहले लिख देते हैं माइनस A अपॉन B, तो आंसर इक्वल नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस नो, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 माइनस 1/4, यहाँ पे 1/4 पहले लिख देंगे माइनस 1/2, ठीक है। अब हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आने वाला है 2 माइनस 1। आंसर क्या आ रहा है हमारा? LHS साइड 1/4 आ रहा है हमारा आंसर। नॉट इक्वल टू का साइन है, मीन्स यहाँ पर 1/4 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आए, ठीक है। तभी हम मानेंगे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही है। तो हम क्या कर देंगे? अभी RHS साइड सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे आने वाला है 1, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। प्लस माइनस हो जाता है माइनस, 2 - 1 करेंगे आएगा आंसर 1। उसके बाद हम क्या देखते हैं? कौन सा नंबर बड़ा है? हमें दिख रहा है 2 बड़ा है एंड 2 के आगे लगा हुआ है नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर भी लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो आंसर क्या आ रहा है? -1/4 आ गया, नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये है पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड ये क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर। LHS का आंसर आया 1/4, RHS का आंसर आया -1/4, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा है। इसका मतलब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही। हमने प्रूफ करके भी इसे देख लिया है। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ठीक है। अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे।
मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या बोल रहा है, यस बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के केस में बिल्कुल फॉलो होने वाली है। करके देख लेते हैं, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी अगर हम करते हैं एंड फिर उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, c अपॉन डी पहले लिख देंगे एंड a अपॉन बी बाद में लिख देंगे, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यस। ठीक है, करके देख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, RHS साइड 1/4 पहले लिख देंगे एंड 1/2 बाद में लिख देंगे। देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का 4 से करेंगे 8 आएगा। ठीक है, तो हमारा LHS साइड आ गया 1/8। अब हम करेंगे RHS साइड सॉल्व। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 का 2 से करेंगे तो 8 आएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS आंसर आ रहा है, दोनों तरफ क्या है 1/8, 1/8 दिख रहा है आपको। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में बिल्कुल फॉलो होगी, यह हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन का केस। डिवीजन के केस में बोला गया है नो, इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के केस में बिल्कुल नहीं लगेगी। देख लेते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। क्या बोला गया फॉर्मूला, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू c अपॉन डी डिवाइडेड बाय a अपॉन बी। एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे कि यहाँ पे नो क्यों लिखा गया है। 1/2 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 1/4 से तो वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए। अगर हम उसकी क्या कर दें, पोजीशन भी चेंज कर दें, मीन्स 1/4 अगर हम पहले लिख दें और डिवाइड कर दें उसे, डिवाइड किससे कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, अलग आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो, नॉट इक्वल। तो सिंप्लीफाई कर देंगे 1/2, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन एंड ये 1/4 हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं। कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ रहा है 2/1। आंसर आ गया 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कौन सा साइड सॉल्व करेंगे, RHS साइड सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 1/4 बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1/2 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ रहा है 1 1 ज़ा 1, डिनोमिनेटर में 2 1 ज़ा 2, आंसर क्या आ रहा है हाफ, मतलब 1/2 आंसर आ रहा है। LHS साइड क्या था 2/1, RHS साइड क्या है 1/2, कहाँ से सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, नॉट इक्वल आया आंसर। मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है नो वाली बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होगी। समझ आया आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉलो होगी, LHS इक्वल्स टू RHS आया है। सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगी, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में बिल्कुल फॉलो होने वाली है, LHS इक्वल्स टू RHS आया है यहाँ भी। डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होगी, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आया है। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन, तो क्लियर कर लेते हैं ये, अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, बस फर्क क्या है, उनमें जो डिजिट्स ली गई थी वो क्या थी, इंटीजर्स थी। इसमें हमें क्या लेने हैं, रैशनल नंबर्स लेने हैं, a/b फॉर्म में नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो पहले क्या बोला गया, एडिशन के केस में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो यूज होती है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यस दिया गया है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में यूज नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नो दिया गया है।
एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में बिल्कुल यूज होती है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है यस। एंड डिवीजन के केस में यूज नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नो दिया गया है। तो पहले तो हम फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में एंड डिवीजन के केस में, एंड देन फिर एग्जांपल के साथ करेंगे सॉल्व एंड पता करेंगे जो ये यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है यस नो ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, एडिशन। तो एडिशन का फॉर्मूला क्या रहता है, एडिशन का फॉर्मूला रहता है इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन का फॉर्मूला क्या रहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f एंड ब्रैकेट कहां पे रहता है, पहले के दो रैशनल नंबर्स में रहता है ब्रैकेट। ये कौन सा साइड हो रहा है हमारा, LHS साइड हो रहा है, ये कौन सा साइड हो रहा है, LHS साइड। LHS साइड जो है वो RHS साइड के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के केस में फॉलो होगी। सेम यहाँ पे RHS साइड में क्या आ जाएगा, a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f। इसमें क्या फर्क है, पीछे के दो रैशनल नंबर्स में क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, एंड बाकी बिल्कुल वही सेम है, a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, एंड यहाँ भी वही बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर पहले के दो रैशनल नंबर्स में ब्रैकेट लगे हुए थे एंड यहाँ पे लास्ट के दो रैशनल नंबर पे लगे हुए हैं ब्रैकेट। ठीक है, इसे हम कर देंगे एग्जाम्पल के साथ सॉल्व। a अपॉन बी हम क्या लेंगे, 1/2 ले लेते हैं, c अपॉन डी ले लेते हैं 1/4 ब्रैकेट क्लोज, e अपॉन f ले लेते हैं 3/4। ठीक है, ये कौन सा साइड हो गया, LHS साइड। RHS साइड भी सेम वही ले लेंगे हम, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4। पहले हम करने वाले हैं कौन सा साइड सॉल्व, LHS साइड सॉल्व। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 और 4 का एलसीएम, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। ठीक है, तो एलसीएम हम ले लेंगे कॉमन, एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में था ये एंड साथ में क्या चल रहा है, 3/4 भी चल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 3/4 एंड यहाँ पर भी क्या है आंसर, 3/4। तो उसके बाद हमें दिख रहा है कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, लाइक टर्म्स आ गए, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, 3 + 3, तो आंसर क्या आ रहा है, 6/4। जब हम 6/4 को सिंप्लीफाई कर देंगे, हो रहा है ना सिंप्लीफाई, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो आंसर क्या आ रहा है, 3/2। मीन्स LHS का आंसर हमारा क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, RHS देखना है। अब हम क्या करेंगे, RHS साइड सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या सॉल्व करना रहेगा, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, कर लेते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व। हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर दोनों साइड के क्या है, सेम है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो डिनोमिनेटर हम ले लेंगे कॉमन, 4 ले लेंगे डिनोमिनेटर, 1 + 3, ये क्या है ब्रैकेट में है। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, 1/2 भी चल रहा है, 3 + 1 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, 4/4। ठीक है, यही आएगा एंड साथ में क्या चल रहा है, 1/2 भी चल रहा है। अब हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर क्या है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 4 है, कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, क्या आएगा 4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 4, प्लस कर देंगे 2 + 4। ठीक है, तो क्या आने वाला है आंसर, 6/4 आया, 2 + 4 किया, क्या आया आंसर, 6 आया, एंड डिनोमिनेटर में क्या था, 4 था। जब हम 6 और 4 सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या आएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो आंसर क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है।
RHS साइड का आंसर क्या आया, 3/2 आया, एंड LHS साइड का भी आंसर क्या था, 3/2, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है। मतलब जो हमें बोला गया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में कि वो एडिशन में बिल्कुल फॉलो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल सही बोला गया है। कैसे हमने पता किया, LHS इक्वल्स टू RHS लेकर आए हैं हम, ठीक है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, देन फिर हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में नो क्यों बोला गया है, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। हमसे क्या बोला गया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पे नो दिख रहा है आपको, मतलब फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS बिल्कुल नहीं आने वाला। ये भी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A/B माइनस C/D माइनस E/F। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, एंड आगे क्या लग जाएगा, आगे के दो रैशनल नंबर में ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। सेम यहां पर भी रहेगा, A/B माइनस C/D माइनस E/F, एंड यहाँ पे पीछे के दो रैशनल नंबर पे क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल पुट करेंगे, ठीक है। A/B हम ले लेते हैं 1/2, A/B हम क्या ले रहे हैं, 1/2 ले रहे हैं, ठीक है, माइनस C/D ले लेते हैं हम 1/4, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। E/F क्या ले रहे हैं हम, 3/4 ले रहे हैं। सेम RHS साइड भी हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 माइनस 1/4 माइनस 3/4, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, पहले हम करेंगे LHS साइड सॉल्व एंड देन फिर हम आएंगे RHS साइड, ठीक है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन LCM ले लेंगे हम, LCM क्या आएगा, 4 LCM आएगा, ठीक है। देन हम सॉल्व करेंगे 2 - 1, ये ब्रैकेट में ही है अभी, साथ में हम क्या ले रहे हैं, 3/4 भी चल रहा है साथ में, ठीक है। 2 - 1 करेंगे, आंसर क्या आने वाला है, 1 आएगा, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, एंड यहाँ पर -3/4। अब हम क्या करने वाले हैं, हम 1/4 माइनस 3/4 करने वाले हैं। हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर क्या है, दोनों तरफ ही 4 है, 4 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। आंसर क्या आएगा, 1 - 3, ठीक है, 1 - 3 आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 3 बड़ा है, एंड 3 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। अब देखिए 2 और 4 सिंप्लीफाई हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आंसर क्या आ रहा है, -1/2। मीन्स LHS साइड हमारा क्या आया है, -1/2 आया है। अब हम क्या करेंगे, RHS साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, क्योंकि नो आंसर है, मतलब इक्वल नहीं आएंगे, LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आएगा, नॉट इक्वल आएगा। इसलिए हमें साइन कौन सा लगाना है, नॉट इक्वल का साइन लगाना है। अगर आंसर इक्वल नहीं आया, मतलब ये जो कंडीशन बोली गई है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं यूज होगी, नो लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। अब करते हैं RHS साइड सॉल्व। हमें दिख रहा है क्या, 4 कॉमन है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 हम ले लेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, 4 ही है, डिनोमिनेटर में दोनों तरफ जो है वो 4 है। साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है 1/2, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, तो 2 के आगे भी हम लगा देंगे माइनस का साइन। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, 4 लिख देंगे। साथ ही में यहाँ पे क्या चल रहा है, 1/2 चल रहा है, एंड यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन। दो साइन इकट्ठे नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा,
ठीक है, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे आएगा 4, ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे भी -2। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 2 + 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। 2 + 2 करेंगे क्या आएगा आंसर, 2 + 2 करेंगे आंसर आएगा 4, यहीं पर लिख देती हूं मैं, और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या है, 4 है, ठीक है। अब 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। मीन्स आरएचएस साइड हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड एलएचएस साइड क्या था, -1/2। मतलब ये जो बोला गया है हमें सब्ट्रैक्शन के केस में एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस आएगा, वो बिल्कुल सही बोला गया है। आंसर यहाँ पे -1/2 आ रहा है एंड यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल लगने वाली नहीं है। अब कर लीजिए इसे नोट डाउन। देन नेक्स्ट क्या था हमारा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें क्या बोला गया है, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें बोला गया है यस। इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में बिल्कुल यूज होगी। मींस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आएगा। हम इसे भी कर लेते हैं एग्जांपल के साथ। हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, a/b, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है तो साइन कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई का, c/d मल्टीप्लाई बाय e/f, ठीक है, यही रहेगा। ब्रैकेट कहाँ आ जाएगा, आगे के 2 रैशनल नंबर्स की तरफ आ जाएगा ब्रैकेट। बोला क्या गया है, इक्वल आना है, ठीक है, मींस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आना है। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला पुट हो जाएगा, a/b मल्टीप्लाई बाय c/d मल्टीप्लाई बाय e/f। यहाँ पे कहाँ लगेगा ब्रैकेट, पीछे के 2 रैशनल नंबर्स की तरफ लग जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल पुट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब आरएचएस साइड भी सेम वैल्यू हम पुट कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। अब हमें पहले क्या करना है, एलएचएस साइड सॉल्व करना है। एलएचएस साइड में भी पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड-मास रूल। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 1 जा क्या आएगा 1, 2 4 जा 8, यही आएगा। साथ में क्या है इसके 3/4 है। देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो 1 3 जा 3 आएगा, ठीक है, एंड 8 4 जा क्या आ जाएगा 32। आंसर क्या आ रहा है, 3/32 आ रहा है हमारा आंसर। कौन से साइड का, एलएचएस साइड का। अब एलएचएस साइड जो है वो आरएचएस के इक्वल होनी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, आरएचएस साइड सॉल्व करेंगे। पहले क्या सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो 1 3 जा 3, 4 4 जा 16, ठीक है। साथ में क्या है 1/2 है। अब हमें क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/16 सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ हो रहा है क्या सिंप्लीफाई, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो 1 3 जा क्या आएगा 3 आ जाएगा, एंड 2 16 जा हो जाता है 32। मीन्स एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गया है। दोनों तरफ के आंसर क्या है, 3/32। क्या आ गया है हमारा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ चुका है। मींस क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में बिल्कुल फॉलो होने वाली है। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। देन उसके बाद क्या था, डिवीजन था। क्या था उसके बाद, डिवीजन था। डिवीजन के केस में हमें क्या बोला गया है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, नो लिखा गया है, ठीक है। हम इसको करके देख लेते हैं विथ एग्जांपल।
फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम वैसे ही है, बस डिवीजन का साइन लग जाएगा, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन d डिवाइडेड बाय e अपॉन f, यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद RHS साइड भी सेम वैसे ही लिख देंगे, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन d डिवाइडेड बाय e अपॉन f, यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन टू डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4, ठीक है। समझ आया आपको, सेम वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर देंगे हम, 1 अपॉन टू डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4। तो पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, पहले हम सॉल्व कर देंगे LHS साइड, ठीक है। तो ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना होगा अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। तो कैसे सॉल्व होगा ब्रैकेट, 1 अपॉन टू डिवीजन वाला जो साइन लगा हुआ है, डिवाइड का साइन, उसकी जगह क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का, क्योंकि ऐसे ही सिंप्लीफाई होता है। एंड 1 अपॉन 4 जो है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस 4 अपॉन 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। साथ में क्या चल रहा है हमारा, 3 अपॉन 4 चल रहा है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में जो हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं सिंप्लीफाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 अपॉन 1 आ रहा है, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। साथ में क्या है, 3 अपॉन 4 है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, सेम वैसे ही 2 अपॉन 1 बीच में लग जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, एंड 3 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैसे, 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो 2 4 सा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड 1 3 सा 3, 8 अपॉन 3 आ रहा है हमारा, कौन सा साइड, LHS साइड क्या आ रहा है, 8 अपॉन 3 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, RHS साइड सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। पहले क्या करेंगे हम, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 4 बीच में लग जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन, एंड देन 3 अपॉन 4 क्या है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 3 ब्रैकेट में है, साथ में क्या है, 1 अपॉन 2, एंड यहाँ पे है डिवीजन का साइन। ब्रैकेट में जो रैशनल नंबर दिए गए हैं क्या वो कट रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2 डिवीजन का साइन, इसका आंसर क्या आया, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 1 अपॉन 3 आ रहा है इसका आंसर। बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल का, नॉट इक्वल का साइन लगेगा, क्योंकि डिवीजन चल रहा है, नो लिखा होता मतलब दोनों आंसर सेम नहीं आने वाले हैं, ठीक है। हम इसे कर देंगे सिंप्लीफाई, 1 अपॉन 2 है, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, एंड 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो क्या हो रहा है, 1 3 ज़ा 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, 3 आएगा, एंड 2 1 ज़ा 2 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 3 अपॉन 2 आ रहा है आंसर, एंड इस साइड क्या आया था, 8 अपॉन 3 आया था, मतलब क्या है, LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब जो हमें बोला गया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होगी, वो बिल्कुल सही बोला गया था, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देख लिया है, आंसर हमारे बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है बिल्कुल, एडिशन के केस में हमने करके देख लिया, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, यस लिखा होता, बिल्कुल सही लिखा गया था, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमने करके देख लिया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब ये नो होगा। देन मल्टीप्लीकेशन के केस में भी करके देख लिया, LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस लिखा गया है। एंड डिवीजन के केस में LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है,
नो लिखा गया है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी हम रैशनल नंबर ले लेते हैं a अपॉन बी, अगर उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो से तो आंसर क्या आना है, जीरो ही आना है हमारा आंसर। या फिर जीरो में अगर हम किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसे हम किसी एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। अगर 1/2 में हम जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। एंड जीरो में अगर हम किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर क्या आना है, जीरो ही आना है हमारा आंसर। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी थी द रोल ऑफ जीरो, बस इतना ही रोल है इसका, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द रोल ऑफ वन, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम वही रैशनल नंबर आ जाएगा, मतलब a अपॉन बी आ जाएगा। और अगर वन में हम किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आना है, वही रैशनल नंबर आना है, मतलब a अपॉन बी ही आना है हमारा आंसर। एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। a अपॉन बी हमने मान लिया 2/3, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, ठीक है, और नीचे 1 के कुछ नहीं दिया गया, डिनोमिनेटर में हम 1 ही मान लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। क्या आ रहा है आंसर, 2/3 आ रहा है। ये सेम वही रैशनल नंबर है जो हमने लिया था a अपॉन बी फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब ये सही बोला गया है, a अपॉन बी को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर a अपॉन बी ही आना है। ऐसे ही अगर हम 1 में किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 का ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आंसर क्या आना है, वही रैशनल नंबर 2/3 ही आंसर आएगा, ठीक है। समझ आया आपको, आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर देना। कैसे, जैसे कि हम कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं a अपॉन बी और हमसे बोला गया a अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, आंसर क्या आएगा, b अपॉन a अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, b अपॉन a ही होगा। और अगर हमें दे दिया गया a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय इनवर्स करके दे दिया गया b अपॉन a, तो उसमें क्या होता है, b से b कट जाता है, a से a भी कट जाता है, एंड आंसर क्या आता है हमारा 1 ही आता है आंसर, ठीक है। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम इनवर्स कर देते हैं एंड दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हम इसे एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 1/2, a अपॉन बी हम क्या ले लेंगे, 1/2 ले लेंगे। अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/1 कर देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1 ही तो आ रहा है। और अगर हमसे ये पूछ लिया गया 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो हम सिंपली बता देंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया गया 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो हम सिंपली बता देंगे 2/1, मतलब आंसर क्या है, 2 है, ठीक है। आंसर क्या है हमारा, 2 है हमारा आंसर। ऐसे ही हमसे पूछ लिया गया 3/5 का बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम सिंपली उसको रेसिप्रोकल करके बता देंगे। 5 चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। क्या आ रहा है आंसर, 5/3 ही आ रहा है हमारा आंसर। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं सॉल्व।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो भी आप पढ़ चुके हो इंटीजर्स चैप्टर में क्लास 7th में। इसमें भी सेम वैसे ही करना है, बस फर्क क्या है, रैशनल नंबर्स यूज होंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है, जो a अपॉन बी है वो c अपॉन डी से भी मल्टीप्लाई होगा एंड a अपॉन बी जो है वो e अपॉन एफ से भी होने वाला है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो RHS साइड क्या आ जाता है, a अपॉन बी जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, c अपॉन डी से भी होगा। बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन, तो यहाँ पे भी लग जाएगा प्लस का साइन। एंड a अपॉन बी जो है वो किससे और मल्टीप्लाई होने वाला है, e अपॉन एफ से भी होने वाला है मल्टीप्लाई। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो LHS इक्वल्स टू RHS आएगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, a अपॉन बी मान लेते हैं 1/2, c अपॉन डी मान लेते हैं 1/4 प्लस e अपॉन एफ मान लेते हैं 3/4 एंड कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। अभी हम क्या करेंगे, पहले LHS साइड सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा आंसर, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। हमें दिख रहा है दोनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कॉमन ले लेंगे 4, 1 प्लस 3, ये था ब्रैकेट में, ठीक है। साथ में क्या चल रहा है, 1/2 चल रहा है। 1 प्लस 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, 4/4 एंड यहाँ पे क्या है 1/2, 4 से 4 हो जाएगा सिंप्लीफाई। आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1/2 आ रहा है हमारा आंसर। कौन से साइड का, LHS साइड का। सेम यही हम RHS साइड पुट कर देंगे वैल्यू एंड देखते हैं आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी क्या था हमारा, 1/4 था, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4, बीच में है प्लस का साइन, a अपॉन बी मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय e अपॉन एफ क्या था 3/4। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, 2 4 जा हो जाएगा 8, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पर भी 1 3 जा 3, 2 4 जा 8, यहाँ पर भी क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 8 आ गया। दोनों तरफ हमें दिख रहे हैं 8 क्या है, कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 8, 1 प्लस 3, यही करेंगे। 1 प्लस 3 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, डिनोमिनेटर में है 8। अब 4/8 सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 1/2 आंसर आ रहा है RHS साइड का। LHS साइड का क्या आया था, 1/2 ही आया था, मींस यहाँ पे आ रहे हैं हमारे आंसर इक्वल। LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया था एंड बीच में जो इक्वल का साइन लगाया गया था वो बिल्कुल सही लगाया गया है, मींस LHS इक्वल्स टू RHS हमारा आंसर आएगा। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, क्लियर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है एक्सरसाइज सॉल्व। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है, प्रॉपर्टी बताना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 is equal to 1 multiply by -4/5 is equal to -4/5। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है आप जरा देखिए, बताइए। पहले मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है,
ये देखिए a अपॉन b फॉर्म में लिखा गया है। अगर a अपॉन b को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 1 को a अपॉन b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, a अपॉन b ही आएगा। ऐसा कुछ मैंने आपको समझाया था एक प्रॉपर्टी में, कौन सी प्रॉपर्टी थी, याद करिए आप। a अपॉन b को मीन्स -4/5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 1 को a अपॉन b से मतलब -4/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमारा वही रैशनल नंबर ही आएगा, मतलब -4/5 ही आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो द रोल ऑफ 1 में पढ़ा था हमने। कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कर लीजिए इसे नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमें दिया गया है -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सोचो जरा, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, किस फॉर्म में लिखा गया है, पहले हम फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं। a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी इज इक्वल टू c अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b। यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। a अपॉन b मतलब -13/17, c अपॉन d मतलब -2/7, इक्वल टू के उस तरफ पोजीशन चेंज कर दी गई है, -2/7 पहले लिखा गया है एंड -13/17 बाद में लिखा गया है। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें बोला गया था कि अगर हम रैशनल नंबर्स की पोजीशन भी चेंज कर दें तब भी हमारा आंसर सेम आना है, मतलब RHS इक्वल्स टू LHS आना है, LHS इक्वल्स टू RHS आना है हमारा आंसर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कर लीजिए इसे नोट डाउन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, a अपॉन बी, फिर उसके बाद क्या किया गया है, a अपॉन बी हम मान रहे हैं -19/29 को, अब यहाँ पे इनवर्स करके लिखा गया है, मींस 29 को न्यूमरेटर में कर दिया गया है एंड -19 को डिनोमिनेटर में कर दिया गया है, b अपॉन a फॉर्म में कर दिया गया है, जिससे क्या हुआ, b से b कट गया, a से a कट गया, आंसर आ रहा है हमारा 1, मतलब -19 से -19 कट गया, 29 से 29 कट गया, इसलिए आंसर क्या आया हमारा 1। इनवर्स करने से दोनों जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं वो कट गए हैं, सिंप्लीफाई हो गए हैं। तो इस आइडेंटिटी का नाम क्या है, इनवर्स से कुछ समझ आ रहा होगा आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी आइडेंटिटी है ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 4/3। कौन सी प्रॉपर्टी है, किस फॉर्म में लिखा गया है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 6 के नीचे कुछ नहीं दिया गया, हम 1 मान लेंगे, इस साइड भी सेम वैसे ही, c अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय e अपॉन f एंड इस तरफ क्या लगाया गया है, ब्रैकेट लगाया गया है।
ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है 1/3, यहाँ पर क्या है, किस फॉर्म में लिखा गया है, A/B मल्टीप्लाई बाय C/D मल्टीप्लाई बाय E/F। ब्रैकेट कहां पर है, पहले के दो रैशनल नंबर्स की तरफ क्या है, ब्रैकेट। इससे हमें कुछ समझ आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर पीछे के दो रैशनल नंबर्स की तरफ ब्रैकेट लग जाए या आगे के दो रैशनल नंबर की तरफ ब्रैकेट लग जाए, आंसर क्या आना है हमारा, इक्वल आना है। ऐसा कुछ समझाया था मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है इस क्वेश्चन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है। आ गया हमारा आंसर, कर लीजिए इसे नोट डाउन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। क्या बोला गया, अगर हम दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब A/B को C/D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, करके देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। 1/2 को अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8। क्या है ये 1/8, रैशनल नंबर ही तो है, मतलब दो रैशनल नंबर को अगर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये ब्लैंक था जो कि बहुत इजी था, मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो कर लीजिए आप इसे भी नोट डाउन। तो यहां होता है हमारा वन शॉट रिवीजन, चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट रैशनल नंबर की पूरी रिवीजन हम कर चुके हैं अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट कर देना एंड कर देना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे से पढ़ाती रहूँ। थैंक यू सो मच।